अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप भी उन हज़ारों पाकिस्तानियों में से एक हैं जो रातों को जागकर इटालियन सफारत खाने की वेबसाइट पर क्लिक डे का इंतज़ार करते थे, या फिर आप इस माफिया और एजेंट से तंग आ चुके हैं जो एक वीज़ा अपॉइंटमेंट के लाखों रुपए वसूल कर रहे थे, तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इटली जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस्लामाबाद में मौजूद इटालियन सफारत खाने ने वीज़ा अपॉइंटमेंट के इस पुराने और फरसुदा निज़ाम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है जिसने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि क्लिक डे का पुराना सिस्टम क्या था और अब जो नया वेटिंग लिस्ट सिस्टम आया है वो किस तरह काम करेगा। हम इस पर भी रोशनी डालेंगे कि किन लोगों को इस नए सिस्टम से फायदा होगा और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका नाम इस लिस्ट से निकाला जा सकता है। इसके अलावा हम आपको इटली में नौकरी के लिए रजिस्टर करने का पूरा तरीका भी समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि वीज़ा अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। ये वीडियो ना सिर्फ उन लोगों के लिए अहम है जिनके पास वर्क परमिट मौजूद है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी जो मुस्तकबिल में इटली जाने का इरादा रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इमिग्रेशन और वीज़ों से मुतालिक ऐसी ही अहम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान में इटली के सिफारत खाने ने वीज़ा अपॉइंटमेंट बुकिंग के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली कर दी है। अब तक पाकिस्तान में इटालियन वीज़ा हासिल करने के लिए क्लिक डे का मॉडल राइज था, जो एक तरह की ऑनलाइन लॉटरी या रेस की तरह होता था। इस सिस्टम में एक मखसूस वक्त पर पोर्टल खुलता था और हज़ारों लोग एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़ते थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि आम लोग जिनके पास तेज़ इंटरनेट नहीं होता था या जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे वो अपॉइंटमेंट हासिल नहीं कर पाते थे। इसी सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए एजेंटों और स्कैल्पर्स ने एक ब्लैक मार्केट कायम कर रखी थी, जहां महज एक वीज़ा अपॉइंटमेंट की स्लॉट लाखों रुपए में फ़रोख्त की जा रही थी। गरीब मेहनत कश जो पहले ही इटली में काम के लिए भारी रकम खर्च कर चुके होते थे, वो इस ब्लैक मार्केट के हाथों लुटने पर मजबूर थे। अब इटालियन सफारत खाने ने इस जुल्म का खात्मा करते हुए क्रोनोलॉजिकल वेटिंग लिस्ट यानी वक्त की तरतीब के मुताबिक इंतज़ार की फहरिस्त का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। इस नए निज़ाम के तहत अब किसी मखसूस दिन या घंटे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि अब ये पोर्टल हर वक्त खुला रहेगा। इस निज़ाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब अपॉइंटमेंट्स पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दी जाएंगी। जैसे ही कोई शख्स इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेगा, इसे एक मखसूस टाइम स्टैम्प यानी रजिस्ट्रेशन का वक्त दे दिया जाएगा और वह सिफारत खाना बारी बारी इन तमाम लोगों को ईमेल के ज़रिए वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। इससे ना सिर्फ शफाफियत आएगी, बल्कि वो एजेंट जो चालाकी से सारी स्लॉट्स बुक कर लेते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। अब हर दरख्वास्त गुजार का डेटा सिफारत खाने के पास महफूज होगा और बारी आने पर ही इसे बुलाया जाएगा। इस तब्दीली का मकसद सिर्फ एजेंट माफिया को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि इटालियन एम्प्लॉयर्स की उन शिकायत को दूर करना भी है जो पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत मंगवाना चाहते थे। पहले ये होता था कि एक वर्कर के पास वर्क परमिट तो आ जाता था, लेकिन इसे अपॉइंटमेंट के लिए 9 माह इंतज़ार करना पड़ता था। अब सिफारत खाने के मुताबिक जो लोग इस हफ्ते वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे, इन्हें 4 से 6 हफ्तों के अंदर अपॉइंटमेंट मिलने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि इससे वीज़ा प्रोसेसिंग का वक्त महीनों से कम होकर हफ्तों में आ गया है। फ़िलहाल ये निज़ाम सीजनल एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी और हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए शुरू किया गया है। फैमिली रीयूनियन और स्टडी वीज़ा के लिए फ़िलहाल पुराना सिस्टम ही काम करता रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस तरीक़ेकार की कि एक आम पाकिस्तानी इस नए सिस्टम के तहत अपनी बारी कैसे महफूज कर सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वीज़ा अपॉइंटमेंट होती क्या है। ये दरअसल वो मुकर्ररा वक्त और दिन होता है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के साथ सिफारत खाने या उनके मुकर्ररा करदा वीज़ा सेंटर में हाजिर होना होता है ताकि आपका इंटरव्यू लिया जा सके और बायोमेट्रिक मुकम्मल हो सके।
नए सिस्टम के तहत अप्लाई करने के लिए आपको इटली के मखसूस वेब पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक सिफारत खाने की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद होता है। वहां जाकर आपको अपनी बुनियादी मालूमात फराहम करनी होंगी, जिनमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर और सबसे अहम आपका नल्ला ओस्टा यानी वर्क परमिट का नंबर शामिल है। इस नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल इंतहाई सादा रखा गया है ताकि हर शख्स खुद इसे मुकम्मल कर सके। जैसे ही आप अपनी तफसीलात दर्ज करेंगे, सिस्टम आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा जिसमें आपका वेटिंग लिस्ट नंबर या टाइम स्टैम्प मौजूद होगा। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपने सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने या आपके एजेंट ने एक से ज़्यादा बार या मुख्तलिफ ईमेल से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की तो सिस्टम इसे डिलीट करार देकर फौरी तौर पर खारिज कर देगा। आपका नाम मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, इसलिए अपनी मालूमात दर्ज करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका पासपोर्ट कम से कम 3 माह तक कारआमद हो, क्योंकि एक्सपायर्ड पासपोर्ट पर रजिस्ट्रेशन आपको लिस्ट से बाहर कर सकती है। जब आप कामयाबी से रजिस्टर हो जाएं, तो आपको बस अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। सिफारत खाना बतदरीज और तरतीब के साथ उम्मीदवारों को दावतनामे भेजेगा। जब आपको अपॉइंटमेंट की तारीख मिल जाए तो उस वक्त आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। इस सिस्टम में एक और सख्त कानून ये है कि अगर आप मुकर्ररा वक्त पर अपॉइंटमेंट के लिए ना पहुँचे या आपकी दस्तावेज़ात में कोई बड़ी गलती पाई गई तो आपको दोबारा कतार के आखिर में फेंक दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रैवल फंडिंग, इंश्योरेंस और तमाम तालीमी या तजर्बे के सर्टिफिकेट्स पहले से तैयार रखें, ताकि जैसे ही आपको कॉल आए आप बगैर किसी ताख़ीर के अपने वीज़े के अमल को मुकम्मल कर सकें। हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब एजेंटों को लाखों रुपए देना बंद करें। इटालियन हुकूमत ने ये नया निज़ाम बनाया ही इसलिए है कि आम आदमी को इसका हक मिल सके। अपने रजिस्ट्रेशन खुद करें या किसी ऐसे भरोसेमंद शख्स से करवाएं जो आपसे पैसे ना बटोरे। दूसरा अहम मशवरा ये है कि अपने पासपोर्ट की मुद्दत पर नज़र रखें। अगर आपका पासपोर्ट जल्द ख़त्म होने वाला है तो इसे भी रीन्यू करवाएं, क्योंकि इस नए सिस्टम में आपकी हर तफसील नल्ला ओस्टा के मुताबिक होनी चाहिए। याद रखें कि इटली में इस वक्त लेबर की शदीद किल्लत है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स जल्द से जल्द वहां पहुंचें। इसीलिए इस निज़ाम को तेज़ तर बनाया गया है। ये इस्लामाबाद में शुरू होने वाला एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी कामयाबी की सूरत में इसे ढाका, नई दिल्ली और दुनिया के दीगर बड़े शहरों में भी नाफिज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। इसलिए हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और किसी भी किस्म की धोखाधड़ी या गलत बयानी से गुरेज करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से इस तरीक़ाकार पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका इटली पहुंचने का ख्वाब पूरा होगा। उम्मीद है आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुई होगी। वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इटली जाना चाहते हैं, ताकि वो भी एजेंटों के हाथों लुटने से बच सकें। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बनाने के लिए हौसला देता है। इटली वीज़ा और दीगर ममालिक की इमिग्रेशन से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि बरतानिया के नए मुजवज़ा कवानीन से पाकिस्तानी ख़ानदान क्यों परेशान हैं, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन से सख्त तरीन वीज़ा कवानीन पर अमल शुरू कर दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।